महाराज हरिश्चंद्र जो पहरेदारी कर रहे थे, इनके कान में जैसी आवाज पड़ी है तो लाठी उठाई, सामने पहुंच गए। आवाज लगाई, नहीं मालूम है इस मरघट पर कोई रखवाला भी रहता है और यहाँ बिना टका के कोई भी मुर्दा नहीं जनता। तारा ने आवाज पहचान ली, तो मेरे महाराज की आवाज है। तब तक हरिश्चंद्र सामने पहुंच गए। तारा को देखा तो होश उड़ गई। तारा तुम क्या हुआ? बच्चे को मुर्दे के रूप में देखा तो राजा रानी रोते रोते बेहोश हो गए। होश आया तो महाराज हरिश्चंद्र कहते तारा हमें टका चाहिए। मेरे महाराज का हुक्म है, बच्चे की लाश ऐसे नहीं जलेगी। तारा बोली महाराज जी आप कह रहे हो, क्या ये तुम्हारा बेटा नहीं है? महाराज हरिश्चंद्र कहते तारा माफ करना, अगर तुम रिश्तों की बात करोगी तो रानी तुम भी तो मेरी हो, लेकिन याद करो पुरानी, तुमने एक दिन मेरा गड़ा नहीं उठवाया, तो आज हम अपने महाराज की आज्ञा कैसे टाले? तारा महाराज हरिश्चंद्र कहते तारा तुम मेरे घट में और रोबे तारा कुमारो न मेरो नहीं तुम्हारी पहले हमें टका चाहिए, उसके बाद में बच्चे की लाश चलेगी। तारा कहती महाराज अगर आप अपनी जिद पर ही अड़े तो कोई बात नहीं, आप पहले बच्चे की लाश जल जाने दीजिए, फिर हम तुम्हारे टके का भी इंतजाम कर देंगे। रोहितास की लाश जब चिता में रखी है तो राजा रानी फिर से बेहोश हो गए। होश आया तो वही बात की तारा हमें टका चाहिए। तारा बोली महाराज आपको जहां से भी दिखाई देता हो आप ले लीजिए। क्या देखा है? महाराज हरिश्चंद्र ने तारा जो आदि साड़ी को पहने है टका के बदले में उस साड़ी को खींच लिया। तारा नगिन हो गई। गांव के बाहर जो मंदिर था इस मंदिर में जाके गिर पड़ी। तारा बेहोश हो गई। विश्वामित्र ने देखा कि तारा बेहोश पड़ी है, सोचा एक खेल और खेल ले। विश्वामित्र जी भागे। विश्वामित्र जी भागे, एक मुर्दा बच्चे को खोज करके लाए, तारा के पास में डाल दिया, होठों से खून लगा दिया, फिर भागे। गांव की गलियों में आवाज लगाई है, गांव के लोगों, बाहर जो मंदिर है इस मंदिर में एक डान आई है जो दूसरे की संतान को मारती है। अपने अपने बच्चों को बचा करके रखना, कहीं वो तुम्हारे बच्चों को न मार दे। वो खबर
राजा को मिली, राजा ने मेहतर को बुला लिया, मेहतर घर पर आया, हरिश्चंद्र को बुला लिया, ये मेरी तलवार ले जाओ, तो मंदिर है इसमें डायन है, उसे मार गया। तलवार उठाई, मंदिर के नजदीक पहुंचे तो तारा को देखते ही होश उड़ गए। आवाज लगाई, तारा। तारा उठ के बैठ गई। महाराज आप? हरिश्चंद्र कहते, तारा तेरा लड़का खत्म हो गया तो तू दूसरे की संतान को मारने लगे। तारा बोली, महाराज जी आप कह रहे हो, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? जवाब दिया, तारा मुझे मालूम है तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करो, लेकिन माफ करना तारा, मेरे महाराज का हुक्म है, आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तारा कहती, महाराज मार दीजिए, ये जिंदगी हमसे जी नहीं जाती है, और फिर तुम्हारे हाथों से मेरी अगर मौत है तो फिर कहना ही क्या है, मार दीजिए ना। जैसी तलवार उठाई, विश्वामित्र ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हरिश्चंद्र? पीछे से हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? निर्दोष अबला के ऊपर हाथ उठाते तुम्हें शर्म नहीं लगती? जैसे ही मुड़ के देखा तो पहचान लिया। बोले, महाराज आप तो वही हो, आपने मेरा राज्य छीना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे राज्य में क्या हो रहा है? बोले, कुछ भी नहीं हो रहा है। चारों तरफ से देवता ही देवता नजर आने लगे। गुरु वशिष्ठ ने भाग करके सीने से लगा दिया। बोले, आप सब लोग? विश्वामित्र जी कहते, माफ करना, तुम्हारे गुरु से बहस हो गई थी, इसलिए हमने तुम्हारी परीक्षा ली। तो तारा कहती, परीक्षा? और वो भी इतनी कठिन परीक्षा? इसका मतलब यह है कि परीक्षा में ही मेरा लड़का चला गया? बोले, नहीं। रोहितास को जब आवाज लगाई है तो रोहितास भाग करके सामने पहुंच गया, और रोहित को देख करके कंठ गदगद हो गया। तीनों प्राणी, इन्हें ये कहानी एक सपने की तरह से याद रह जाती है। महाराज हरिश्चंद्र ने रोहित को राजा बनाया, रानी को साथ में लिया, और ये वन में भजन करने चले गए। अंत समय में स्वर्गधाम के लिए जाते हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन देखो, जो मुसीबत को मुसीबत नहीं समझते और जो आगे को बढ़ते चले जाते हैं, अंत में विजय फिर उन्हीं की होती है। और अगर हम इस संसार में आए हैं तो कुछ न कुछ ऐसा करके जरूर जाएं जो जाने के बाद ज्यादा नहीं तो लोग बरसों तक तो नाम लें, और कुछ ऐसा करके न जाएं जो जाने के तुरंत बाद ही कहने लगे अच्छा हुआ चला गया। कहा महाराज हरिश्चंद्र ने दान में सब कुछ दे दिया। दान तो खैर करना चाहिए। अब हम ये नहीं कहते कि आप धन का ही दान करो, मैं ये नहीं कह रहा। अगर आपके पास में धन पर्याप्त है तो धन का दान करो। हरि का करी और गुइया और जाती नये यहाँ के अगर रिश्तेदार आ जाए
उनसे कहो भैया आज ना कल बुला ले जाइयो, कल ना परसों, परसों ना, अरे 2-4 दिन बाद तो मान जाए। अगर मन से रिश्तेदार आएंगे तो वो नहीं मान। सजन बुलाए रे आवे घर घर लगे बुलौआ। जादू सजन बुलाए रे आवे घर घर लगे बुलौआ। चार कार लगे डोली में आगे चलिए नौआ नी का करी होली गुइया चांदी में आई ले बउआ। संग संगाती सब जुरिया में